अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों पर। नक्षत्रों का विश्लेषण एक अलग ढंग से कैसे करें और उनका रिजल्ट्स उससे कैसे आएगा ये देखेंगे। लेकिन इससे पहले दो बातें। जुपिटर पर हमारा इंग्लिश में 26 तारीख को वेबिनार आने वाला है और 27 तारीख से हमारा नक्षत्र लेवल 2 हिंदी में, जहां हम मघा से लेकर ज्येष्ठ तक के नक्षत्र कवर करेंगे, वो शुरू होने वाला है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं दोनों के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं हमें संपर्क, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और लेवल 2 के लिए आप हमें डायरेक्ट अपना सीट अब हमारे वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। फिर आते हैं नक्षत्रों पर। नक्षत्रों का जो मापदंड है जिससे हम नक्षत्रों का विश्लेषण करते हैं, बहुत सारे मापदंड है। उनमें से एक है पुरुषार्थ। जी हाँ, पुरुषार्थ। ये मापदंड बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन इससे भी यदि हम एनालिसिस करें तो बहुत सुंदर एनालिसिस बनकर आता है। अब ये देखें कि पुरुषार्थ क्या है। 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का अर्थ होता है सही समय पर सही काम करना। छोटा सा एग्जाम्पल, मेरी क्लास चल रही है और मैं टीवी देख रही हूँ, अपने क्लास में नहीं हूँ, या फिर मैं व्हाट्सएप पे काम कर रही हूँ। क्या ये सही समय पर सही काम किया गया है? नहीं। आप अपना कोई भी चार्ट खोलें, आपका चार्ट या किसी और का चार्ट, और देखें कि जिनके चार्ट में धर्म प्रधान नक्षत्र हैं, उनकी जनरली ये उनकी प्रवृत्ति होगी कि वो सही समय पर सही काम करेंगे, निरपेक्ष भाव से काम करेंगे, किसी का भी बायस नहीं होगा उनका। और जजमेंट लेते टाइम वो कभी भी किसी के पक्ष में होकर जजमेंट नहीं लेंगे, जो सही है वो जजमेंट लेंगे। यदि ऐसा वो नहीं करते तो जब भी कोई दशा अंतरदशा पीरियड आता है तो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना है। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि जब कोई ट्रांजिट हो रहा होता है ऐसे नक्षत्रों पर, तो यदि आप सही डिसीजंस लेने में विश्वास करते हैं सही टाइम पर, तो ये ट्रांजिट आपको अच्छे फल देंगे, नहीं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अर्थ। अर्थ का मतलब केवल धन नहीं होता। जो हम इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, या जो रिसोर्सेस है रहते हैं, उनको भी अर्थ के अंतर्गत हम लेते हैं। काम। काम का अर्थ होता है डिजायर्स, इच्छाएं। तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं, प्रबल इच्छा या छोटी से छोटी इच्छा, वो भी हम पूरा कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें धनार्जन करना पड़ता है या रिसोर्सेस इकट्ठे करने पड़ते हैं, और नियमित रूप से उस पर काम करना पड़ता है। मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? जब हमने किसी भी चीज के साथ संबंध जोड़ा और लेकिन हम उसमें मोह में नहीं पड़ गए, तो उसे हम मोक्ष कहते हैं। डिटैच्ड वे से हम काम करते हैं और अपना जीवन जीते हैं, तो उसको मोक्ष कहते हैं। और नक्षत्र ये बताते हैं, यदि किसी का मोक्ष प्रधान है और उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा मोह है, तो वो मोह उनको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है, बेसिक इंस्टिंक्ट कहें या बेसिक जो उनका नेचर है, वो किसी से जुड़ने का नहीं है, आगे बढ़ने का है, के लिए प्रेम होना, लेकिन फिर भी किसी से नहीं जुड़ना। इतना हमने कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे कहें। काम के साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं कि काम का अर्थ होता है केवल डिजायर्स ही नहीं, आप किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और फिर सुंदरता से उसको एक रूप देते हैं, और इसके कारण आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि हम नक्षत्रों को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। 27 नक्षत्रों को हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अंतर्गत विभाजित करते हैं, और हर नक्षत्र अपने अपने लॉर्ड के
पीरियड में, चाहे दशा अंतरदशा में, या उनमें बैठे जो ग्रह हैं उनके दशा अंतरदशा में इनका अपना ये स्वभाव दिखाते हैं और एक बहुत ही अपना प्रभाव जो है बहुत सुंदर रूप से छोड़ जाते हैं। जब हम धीरूभाई अंबानी का चार्ट लेते हैं तो धीरूभाई अंबानी के चार्ट में हम सब जानते हैं कि ये बहुत नामी व्यक्ति हैं, बहुत उन्होंने अपने बलबूते पर धनार्जन किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उनके चार्ट में हम देखेंगे उनका जो चार्ट है वो काम प्रधान चार्ट है, अर्थात उनकी इच्छाएं जो थी वो बहुत प्रबल थी। ये बात हम जानते हैं कि बचपन से ही वो चाहते थे कि कुछ बड़ा करें और कुछ बड़ा बने, तो ये हमें मालूम है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एसोसिएशंस भी बनाए, बहुत सारे लोगों से मिले जुले, उनसे सीखा और फिर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाने की ठानी। इसके लिए अब एक बड़ा आदमी बनने के लिए कामनाएं होनी तो जरूरी है, लेकिन रिसोर्सेज जुटाना वो भी बहुत जरूरी काम है। तो कोई ना कोई ऐसा नक्षत्र जरूर होगा उनके चार्ट में जो बहुत स्ट्रांग होगा और वो उनको बहुत दूर तक और इतने बड़े हाइट्स तक लेके जाएगा। तो वो नक्षत्र हम देखें कि जो उनके मन की कामनाएं थी उनको पूर्ण करने के लिए ऐसा कौन सा नक्षत्र काम कर रहा था। अब आप देखें कि बुध जो है वो उनके सप्तम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी है। ये दोनों भाव बिजनेस से जोड़ते हैं, व्यवसाय से जोड़ते हैं। बुध एज अ प्लैनेट भी आपको बुद्धि देता है, आपको वो चातुर्य देता है कि आप अच्छे से बिजनेस कंडक्ट कर सकें। आपका जो मेंटल फ्रेमवर्क है बुध जो है वो व्यवसाय की ओर लेकर जाता है। आपके कैलकुलेशंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और बुध कहाँ जाके बैठा है? बुध अपने ही नक्षत्र में, ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठा है। ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो उसमें ये खूबी है कि व्यक्ति का यदि कोई भी प्लैनेट ज्येष्ठ में बैठे तो उस क्षेत्र में वो अपने आप को सबसे बड़ा देखना चाहता है। अब धीरूभाई अंबानी का सप्तम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी ही ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठ गया, तो बिजनेस में वो अपना एक नाम और एक रुतबा कमाना चाहते थे। फाइनली हम ये देखते हैं कि ज्येष्ठ नक्षत्र जो उनके चार्ट का है वो अर्थ नक्षत्रों के अंतर्गत आता है। इसके कारण यह बात बहुत साफ हो जाती है कि वो इतना धन कमाना चाहते थे कि उनका जो है बिजनेसमैन में नाम हो और शोहरत हो। इसके लिए उन्होंने एसोसिएशंस बनाए। बेसिक आइडिया ये था कि वो इतना पैसा कमाए और एक चोटी पर पहुंचे। इससे हमने देखा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें हमारी प्रवृत्ति बताता है और हम कैसे अपने काम कर सकते हैं वो बताता है। आप भी अपने चार्ट्स पर लगाइए, देखिए और अपने कमेंट्स दीजिए। और बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारा जुपिटर का वेबिनार आने वाला है और साथ ही हमारे लेवल 2 शुरू होने वाला है नक्षत्रों का, जिसमें हम ऐसी बातों पर बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।